कोई भी कपल जो 1 साल से ज्यादा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन। ये मेल या फीमेल दोनों में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है बांझपन और फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर फीमेल में किसी प्रॉब्लम की वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, इसे हम फीमेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बात करते हैं इसके कोजेज के बारे में, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इनफर्टिलिटी होने के। नंबर 1 जो इसमें कोज आता है वो है PCOS या PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आजकल सबसे ज्यादा महिलाओं में ये दिक्कत देखने को मिलती है, लड़कियों में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि उनकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। उससे उनका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता है, ओवा मैच्योर नहीं हो पाता है, ओवा रिलीज नहीं हो पाता है और उसके बाद उनके मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं। इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी की स्टेज बहुत जल्दी आती है क्योंकि ओवम ही नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि कोई भी अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, उसके अलावा आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ में है, इस कंडीशन में भी आपको इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें ओबेसिटी। अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओवरवेट हो गए हो, तो भी कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद आता है एज। 30 की एज के बाद जो ओवा की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाती है और जो कंसीव करने में इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है। उसके बाद जो कोज आता है वो है आपका अंडर वेट होना। अगर आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, आपको भूख बहुत कम लगती है, खाया पिया नहीं लगता, आपका वेट नॉर्मल से कम है, इस कंडीशन में भी आपकी जो मेंसेस है वो इर्रेगुलर हो सकते हैं, आपका ओवा रिलीज नहीं हो पाता है और आपको इनफर्टिलिटी की स्टेज आ जाती है। उसके बाद स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं, इस केस में भी आपका जो है कंसीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट जो कोज होता है वो है ल्यूकोरिया। अगर जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा है और एक्रिड नेचर का है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर इस टाइप का ल्यूकोरिया है आपको, वो भी कंसीव करने में बहुत दिक्कत देता है क्योंकि इस टाइप के डिस्चार्ज से जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल नहीं रहते, उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो ल्यूकोरिया की वजह से भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इसमें कुछ यूट्राइन कोजेज हो सकते हैं, जो कि आपका यूट्रस होता है उसमें अगर कोई फाइब्रोइड हो, जिसको हम रसोली भी बोलते हैं, यूट्राइन फाइब्रोइड। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है कुछ ब्लॉकेज यानी कि फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसकी वजह से भी जो कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद जो कोज आता है इसमें वो है स्ट्रेस। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है किसी भी वजह से, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, इस केस में भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। एक लास्ट कोज इसमें आता है अगर आपके मेंसेस इर्रेगुलर हैं किसी भी वजह, आपको बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं यानी कि आपको 15 दिन में मेंसेस आ जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर आपके मेंसेस बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने के गैप में है और जो ब्लीडिंग है वो 1 या 2 दिन रह रही है, ऐसे केस में भी आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बात की हमने इनफर्टिलिटी के कोजेस के बारे में। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इनफर्टिलिटी को होम्योपैथी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।